नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है आखिरी चिट्ठी। शालिनी शादी करके अपने नए घर आई थी, लेकिन उसकी सास सरोज देवी दुनिया के सामने बहुत सख्त और तूर्त स्वभाव की मानी जाती थी। घर में सब कहते बहू चाहे कि जितनी कोशिश कर ले माँ कभी खुश नहीं होती। शालिनी हर दिन मन लगाकर काम करती, मुस्कुराती, लेकिन सरोज देवी का चेहरा शायद ही कभी नरम पड़ता। धीरे धीरे शालिनी के मन में भी दर्द जमा होने लगा। सरोज देवी सीढ़ियों से गिर गई और डॉक्टर ने कहा कि कुछ दिन आराम और देखभाल जरूरी है। शालिनी ने पूरा घर, ऑफिस और माँ की सेवा सब अकेले संभालना शुरू किया, लेकिन सरोज देवी बहुत कम बोलती। शालिनी समझ नहीं पाती, मुझे नापसंद करती है या कुछ और बात है। दवा देने के लिए जब वह माँ के कमरे में गई तो तकिए के नीचे से एक पुरानी सीलन वाली खाई डायरी नीचे गिर गई। शालिनी ने उठाकर वापस रखने की कोशिश की, तभी डायरी का एक पन्ना खुल गया। उसने देखा, पहले पन्ने पर लिखा था, मेरी बहू के लिए, अगर मैं कभी कह न पाऊँ। शालिनी चौंक गई। उसने पढ़ना शुरू किया, मैं अपनी भावनाओं को शब्दों में नहीं कह पाती। मेरे बेटे की मौत के बाद मेरा दिल जैसे पत्थर हो गया। मुझे डर था कि नई बहू कहीं मेरे बेटे की जगह लेने आएगी, पर जब से शालिनी आई है वह मुझे उसी तरह संभाल रही है जैसे मेरा बेटा करता था। मैं उसके सामने प्यार जताने की हिम्मत नहीं कर पाती, पर अगर मैं कभी न रहूं तो यह चिट्ठी उसे बता दे, मैं उसे अपनी बेटी से भी बढ़कर चाहने लगी हूँ। शालिनी की आंखें भर आई। उसे समझ आ गया कि सास कठोर नहीं थी, अंदर से टूटी हुई थी। शालिनी ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ कोई भी जगह लेने नहीं आता, सब मिलकर जगह बनाते हैं। सरोज देवी की आंखों से आंसू बह निकले। सालों बाद शायद किसी ने उनके दिल का ताला खोला था। उस दिन के बाद घर में ना सास बची ना बहू, एक परिवार रह गया। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि हर कठोर चेहरे के पीछे एक छुपा दर्द होता है। रिश्ते शब्दों से नहीं, समझ और संवेदनशीलता से बनते हैं। कभी कभी एक छोटी सी देखभाल टूटे हुए दिल को फिर से जीना सिखा देती है। धन्यवाद।